नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज हम सेंटा क्लॉज बनाएंगे। जैसे क्रिसमस आने वाला है तो सेंटा क्लॉज के की चेन बहुत अच्छे लगेंगे। तो सबसे पहले हम फेस बना लेते हैं। रिंग बनाने के बाद हम इसमें 16 डबल क्रोशे करेंगे और सेकंड रो में हम इंक्रीजिंग करेंगे। और उसके बाद हम ये जो एक्स्ट्रा टेल है इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। नीचे जो टेल है उन दोनों को फिर नोट बनाने के बाद हम नोट बना देंगे और फिर इसको कट कर लेंगे। तो ये हमारा फेस रेडी है। उसके बाद हम काउंट करेंगे 10 चेन और इतना हम यहाँ पे मार्कर लगा देंगे और बाकी की जो चेन है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट वाले में इंसर्ट करने के बाद 3 चेन बनाएंगे और एक स्किप करने के बाद 3 चेन बनाते हुए चलेंगे हम। ऐसे हमारे 7 स्पेसेस बन जाएंगे चेन के। उसके बाद पैटर्न हम टर्न करेंगे और जो फर्स्ट वाला हमारा 3 चेन का गैप है उसमें हम 5 डबल क्रोशे करते हुए चलेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमारी जो बियर्ड की फर्स्ट लेयर है वो रेडी होएगी। उसके बाद फिर हम पैटर्न को फिर फ्रंट में लेके आएंगे और 3 चेन करेंगे और जो आपको मिडल में जो ये गैप दिख रहा है जहाँ पे हुक इंसर्ट कर रही हूँ मैं, वहाँ से आपको 3 चेन बनाना है और फिर उस स्पेस में इंसर्ट करना है। तो इसी तरह से आपको 6 स्पेसेस रेडी करने हैं 3 चेन बनाने के बाद। तो ये स्पेस रेडी हो जाएंगे। फिर आपको पैटर्न को सीधा करके आप इसमें जो 3 चेन बना रखी है उसमें आप 4 डबल क्रोशे करना है इंक्लूडिंग 3 चेन जो आपने बनाई है। और फिर स्लिप स्टिच के बाद नेक्स्ट जो हमारा स्पेस है वहाँ पे कंटिन्यू करेंगे हम और अपना जो बियर्ड का सेकंड लेयर है वो रेडी करेंगे। तो ये हम सब में डबल क्रोशे करेंगे और ये हम डबल क्रोशे करेंगे जो हमने 3 स्पेसेस बना रखे हैं उन सब में। तो ये हमारी सेकंड लेयर भी रेडी होगी। फिर देखिए जहाँ पे जिस स्पेस में मैं इंसर्ट कर रही हूँ हुक को वहाँ से हमको 3 चेन बनाते हुए और ये स्पेस में ऐसे लेके एंड तक ले जाना है इसको। ऐसे हम 5 स्पेसेस बनाएंगे, 3 चेन्स को बनाते हुए चलेंगे। तो ये हमारा लास्ट वाला स्पेस है बियर्ड का। तीन चेन बनाई और ये स्पेस में हमने इंसर्ट किया, स्लिप स्टिच किया, फिर 3 चेन बनाई, इस स्पेस में इंसर्ट करने के बाद स्लिप स्टिच करेंगे। फिर पैटर्न को हमने टर्न कर लिया और फिर जो हमारा फर्स्ट वाला स्पेस है उसमें हमने 3 चेन बनाने के बाद 3 डबल क्रोशे और करेंगे। तो टोटल हमारे 4 डबल क्रोशे हो जाएंगे। तो ये जो चेन के गैप है हमारे पास लास्ट रो में 4 स्पेस है तो हम उन 4 को कवर करेंगे 4 डबल क्रोशे के थ्रू। तो ये हमारी तीनों लेयर रेडी हो गई हैं। उसके बाद हम कट कर लेंगे यार्न को और थोड़ा सा टेल लेने के बाद तो जो ये एक्स्ट्रा टेल है हम इसको नीचे से यहाँ से पुल कर लेंगे। अब हम मार्कर रिमूव कर लेंगे। मार्कर रिमूव करने के बाद हम कैप बनाएंगे। अब यहाँ पे हम नोट बना लेते हैं। नोट तो जहाँ पे हमारा ऊपर का जो हमने मार्कर स्पेस किया था वहाँ से हम फिर एक यार्न को इंसर्ट करके चेन बनाएंगे और सिंगल क्रोशे करते हुए पूरे जो 10 हमारी चेन्स हैं उनको कवर करेंगे। तो ये हम एंड तक सिंगल क्रोशे करेंगे और फिर हम एक चेन बनाने के बाद पैटर्न को टर्न करके एक और रो बनाएंगे सिंगल क्रोशे की ही।
और फिर यहाँ से हम यार्न को कट कर लेंगे। तो ये हमारा कैप का वाइट पार्ट नीचे का रेडी हो गया है। उसके बाद हम रेड पार्ट बनाएंगे। जो सेंटर की कैप होती है नीचे से वाइट और ऊपर से रेड कलर होता है, तो हम वो पार्ट रेडी करेंगे। तो पहले हमने इंसर्ट करके 3 चेन बनाई और नेक्स्ट में हम डबल क्रोशे करेंगे। तो ऐसे ही हम टोटल नेक्स्ट 3 डबल क्रोशे करेंगे और उसके बाद हम हाफ डबल क्रोशे किया मैंने एक और हाफ डबल क्रोशे। तो हमने 3 डबल क्रोशे करे और 3 हाफ डबल क्रोशे करे। और ये हमारे 4 हाफ डबल क्रोशे हो गए हैं। उसके बाद हम सिंगल क्रोशे करेंगे। तो हमने यहाँ पे 4 सिंगल डबल क्रोशे करे, सिंगल क्रोशे करे हैं। तो ये हमारा कैप का, अब जो एक टेल बनी होती है कैप में वो बनाएंगे हम। इसमें हम 8 चेन बनाएंगे और 8 चेन करने के बाद हम एक चेन स्किप करेंगे और सिंगल क्रोशे से पूरा वो पार्ट टेल का रेडी करेंगे। सिंगल क्रोशे बनाएंगे, एंड तक हमको सिंगल क्रोशे बनाना है। और फिर पैटर्न को हम थोड़ा सा टर्न कर लेंगे और फिर जो लास्ट वाला आपको यहाँ पे स्पेस दिख रहा है यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। और फिर हम इसको एक और स्लिप स्टिच किया, जो हमने सिंगल क्रोशे करे हुए थे फर्स्ट रो में, वहाँ पे हम 3 स्लिप स्टिच करेंगे और उसके बाद सिंगल क्रोशे से पूरा रो कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी पूरी रो कंप्लीट हो गई है सिंगल क्रोशे के थ्रू। ये बन गया है। उसके बाद हम कट कर लेंगे इसको थोड़ा सा टेल छोड़ के। तो हमारा फेस का पार्ट रह गया है। अब हम नोज़ बना लेते हैं। नोज़ बनाने के लिए हम रिंग बनाएंगे और रिंग में हम 6 सिंगल क्रोशे करेंगे। सिंगल क्रोशे करें। उसके बाद हम इसको टाइट कर लेंगे और फिर हमारा जो फर्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशे है वहाँ से हम स्लिप स्टिच करेंगे, टेल को रैप कर लेंगे और फिर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। और जो हमारे जो सिंगल क्रोशे हैं उसमें हम 1 सिंगल क्रोशे बनाते हुए चलेंगे, यानी कि सेकंड रो भी हमारी सिंगल क्रोशे की होगी, नो इंक्रीजिंग। और टेल को हमको साथ में कवर करते हुए चलना है। तो हम नोज़ के लिए 2 रो बनाएंगे और दोनों हमारी 6 ही होगी। और ये लास्ट वाला स्लिप स्टिच करने के बाद हम इसको कट कर लेंगे और ये हमारा सेंटर का नोज़, ये देखिए ये रेडी हो गया। उसके बाद हम जो कैप होती है सेंटर की, उसमें जो ऊपर से आपने देखा होगा एक वाइट कलर का वो बना होता है राउंड शेप में, तो वो हम रेडी कर लेते हैं, जिसमें हम रिंग बनाएंगे और 6 सिंगल क्रोशे करेंगे। यार्न को टाइट कर लीजिए। फिर यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करेंगे टेल को रैप करते हुए और एक सिंगल क्रोशे बना लिया। यहाँ पे हम मार्कर लगा लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा हमको बड़ा बनाना है। तो इसमें हमने जो फर्स्ट वाले में एक और सिंगल क्रोशे करेंगे और बाकी सब में हम 1 सिंगल क्रोशे करते हुए चलेंगे। ये हमें एंड तक सिंगल क्रोशे करते हुए चलना है। मार्कर रिमूव करेंगे और यहाँ पे हम एक और सिंगल क्रोशे बनाएंगे
और मार्कर लगा देंगे। एक और रो बनाएंगे और वो भी हमारी सिंगल क्रोशे की ही होगी, 1 1, नो इंक्रीजिंग। तो ये हमारा थर्ड रो बन रहा है। और ये हम यहाँ से मार्कर रिमूव कर देंगे। और फिर लास्ट वाला हम इसको ले जाके स्लिप स्टिच कर देंगे। तो हमने टोटल 3 रोज़ बनाई 6 6 6 की, बस हमने मिडल वाले में एक इंक्रीज़ किया। उसके बाद जो आपको ये एक्स्ट्रा थ्रेड्स दिख रहे हैं, इनको अंदर की तरफ आप पुल कर लीजिए हुक से। और ये जो एक्स्ट्रा है इसको आप इस तरह से अंदर की तरफ कर दीजिए। और ये देखिए ये इस तरह से लगेगा यहाँ पे, वो हम ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर देंगे उसको। अब हमारी नोज़ ऐसे लगेगी, यहाँ पे हम ग्लू की हेल्प से लगाएंगे और यहाँ पे हम आईज़ लगाएंगे ग्लू की हेल्प से। और यहाँ पे ये ऐसे लगेगा। मम्मा, तो मैं ये ग्लू की हेल्प से लगाती हूँ। तो ये हम इस स्पेस में नोज़ लगाएंगे। ये हमारा नोज़ लगा और फिर हम आईज़ को कर देंगे पेस्ट। और ये हमारा कैप का भी मैंने पेस्ट कर दिया था। और उसके बाद हम की चेन लगाएंगे। की चेन आप मिडल पार्ट में लगा लीजिए यहाँ पे, और इसको यहाँ से टूल की हेल्प से टाइट कर लीजिए। तो ये देखिए हमारा रेडी हो गया है। जो मैंने पहले बनाया था उसमें मैंने वाइट पार्ट थोड़ा ज़्यादा रखा था, जो मैंने नेक्स्ट टाइम बनाया उसमें वाइट पार्ट मैंने कैप का थोड़ा सा कम बनाया है। तो आपको कैसा लगा सेंटा क्लॉज, प्लीज़ कमेंट करना एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, डू लाइक।